मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि अपना नया घर खरीदना चाहते हैं और इसके लिए वो एक हाउस प्रॉपर्टी देखने के लिए जा रहे हैं। कुछ देर बाद वो उस प्रॉपर्टी पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनको डीलर भी मिल जाता है। इस फैमिली में मिस्टर एरिक और उनकी वाइफ मिसेस जैमी और इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी कैंड्रा, फिर उसका छोटा भाई ग्रिफिन और इनकी सबसे छोटी बेटी मेडिसन है। मेडिसन को ये नया घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इधर ये डीलर इस कपल को पूरा घर दिखाती है। उसके बाद हम ग्रिफिन को देखते हैं जिसकी नज़र अपनी बहन मेडिसन पे जाती है। मेडिसन किसी से कबर्ड में बात कर रही होती है और जब ग्रिफिन उसको बुलाता है वो बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। फिर ग्रिफिन भी उस कबर्ड के पास जाने लगता है, लेकिन तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। अब एरिक और एमी को ये घर पसंद भी आ रहा है और इनके बजट में भी है, तो इस घर को खरीदने के लिए वो डीलर को हाँ कर देते हैं। उसके बाद वो इस घर में शिफ्ट कर लेते हैं। इधर हम ग्रिफिन को देखते हैं जिसको पेड़ से कुछ डरावनी आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वो इस सब के बारे में अपनी मॉम को बताता है, लेकिन उसकी मॉम विश्वास नहीं करती और उसकी बात टाल देती हैं। इधर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि फिर से कबर्ड के पास होती है और वो कबर्ड के हैंडल पे जैसे ही हाथ लगाती है उसके बाल ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ये सब देखकर जो ग्रिफिन होता है वो काफ़ी चौंक जाता है। फिर ग्रिफिन भी इसको ट्राई करता है और उसके बाल भी ऊपर की ओर उठने लगते हैं। इधर हम एमी को देखते हैं जो कि कपड़े साफ कर रही होती है और उनकी ईयर रिंग मशीन के नीचे गिर जाती है। वो उसको निकालने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हैं, लेकिन वो उसको नहीं निकाल पाती। तभी उनके हाथ में एक लिक्विड लग जाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लिक्विड मशीन के नीचे से भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो इस सब के बारे में अपने हस्बैंड को बताती हैं, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इधर हम कैंड्रा को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। कैंड्रा का एक फेवरेट टीवी शो है जिसमें हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम कैरिगन बर्ग है। कैरिगन बर्ग कैमरा के सामने हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करवाता है और कैंड्रा उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। इधर हम मिसेस एमी को देखते हैं जो कि मेडिसन और ग्रिफिन को सोने के लिए कहती है। उसके बाद मेडिसन अपने दोस्तों के बारे में बताती है जिनसे वो कबर्ड में बातें करती है, लेकिन उसकी मोम को ये उसका बचपना लगता है। लेकिन ग्रिफिन जानता है कि ये बचपना नहीं है, उस कबर्ड में कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। रात में ग्रिफिन को कुछ आवाज़ें आती हैं जिससे उसकी आँख खुल जाती है और वो जैसे अपनी अलमारी के पास पहुँचता है उसे एक लटकती हुई नोज़ दिखाई देती है और वो जैसे ही उस नोज़ को नीचे खींचता है वहाँ पे काफ़ी सारे क्लाउन नीचे गिर जाते हैं और वो क्लाउन काफ़ी ज़्यादा डरावने तरीके से हंस रहे होते हैं और ग्रिफिन उन्हें देखकर डर जाता है। उसके बाद ग्रिफिन वहाँ पे अपने डैड को बुलाता है, लेकिन उसके डैड उसको ही समझाते हैं कि तुम्हें इतना नहीं डरना चाहिए, ये तो एक नॉर्मल क्लाउन है और इतना ज़्यादा डरना तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसके बाद बच्चों का डर दूर करने के लिए ग्रिफिन के डैड उसे हंसाने लगते हैं ताकि उनका डर दूर हो सके, लेकिन ग्रिफिन अभी ऊपर सोने के लिए मना कर देता है। रात में जब ग्रिफिन सो रहा होता है फिर वहाँ पे सारे अप्लायंसेस ब्लिंक होने लगते हैं और वहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं वो अपने आप ही चलने लगती है, जिससे ग्रिफिन की आँख खुल जाती है और वो जैसे ही नीचे की तरफ जाता है उसकी नज़र फिर से अपनी बहन मेडिसन पर जाती है। मेडिसन टीवी के सामने खड़ी होती है और वो टीवी में किसी से बात कर रही होती है और जब ग्रिफिन उसको बुलाता है तो वो कहती है कि वो सब आने वाले हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे टीवी पे काफ़ी सारे हाथ हमें दिखने लगते हैं। उसके बाद वहाँ रखे अप्लायंसेस काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करने लगते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर ग्रिफिन के डैड और मॉम वहाँ पर आ जाते हैं और मेडिसन उनको बताती है कि वो सब आ चुके हैं। नेक्स्ट डे सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी गुस्से में वहाँ पे कैंड्रा आती है और वो अपने फ़ोन जलने का इल्ज़ाम ग्रिफिन पर लगाती है। उसके बाद वो अपनी मॉम डैड से नए फ़ोन की डिमांड करती है, लेकिन उसके मॉम डैड मना करने लगते हैं, जिसके बाद उनसे वो काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव करती है। इधर हम ग्रिफिन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम की हेल्प कराता है और वो जैसे ही ऊपर जाता है एक बॉल वहाँ पर आती है। उसे ऐसा लगता है ये बॉल मेडिसन ने उसको पास की है, लेकिन जैसे ही वो रूम की ओर बढ़ रहा होता है वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है और जैसे ही वो बॉल को नीचे रखता है वो बॉल खुद ब खुद कबर्ड के पास चली जाती है, जिसके बाद ग्रिफिन डर जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है एक बुक का टावर बन जाता है। इधर हम एरिक को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं, जिसके बाद वो अपनी फैमिली को गिफ्ट देने लगते हैं। वो कैंड्रा के लिए एक नया फ़ोन लेकर आए हैं और ग्रिफिन के लिए एक ड्रोन और अपनी वाइफ के लिए एक रिग लेकर आए हैं। उसके बाद ग्रिफिन अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में अपने डैड को बताता है, लेकिन इस बार उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद ग्रिफिन भी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। रात में ग्रिफिन की मॉम उसके बिहेवियर को लेकर काफ़ी परेशान होती हैं, लेकिन एरिक उनको समझाते हैं कि उसका डर कुछ दिनों में अपने आप ही चला जाएगा। उसके बाद ग्रिफिन के पेरेंट्स को एक पार्टी में जाना पड़ता है और वो बच्चों का ध्यान रखने के लिए कैंड्रा को कह कर जाते हैं। इधर एरिक और एमी जब पार्टी में होते हैं तो इन्हें बातों ही बातों में पता चलता है कि जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उस ज़मीन पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, फिर बिल्डर्स ने वहाँ पे घर बनाने के लिए उस कब्रिस्तान को वहाँ से हटा दिया। जिसके बाद एरिक और एमी काफ़ी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके डीलर ने उनको ये बात नहीं बताई थी। इधर हम कैंड्रा को देखते हैं जो कि अपना फ़ोन चला रही होती है और तभी उसका फ़ोन ग्लिच करने लगता है। बाहर काफ़ी तेज़ तूफान आया होता है जिसकी वजह से पेड़ काफ़ी डरावनी आवाज़ कर रहे होते हैं और ग्रिफिन उनसे काफ़ी डर रहा होता है। इधर कैंड्रा को भी एक आवाज़ आती है, उसे एक रूम से आवाज़ आ रही होती है और जैसे ही उस रूम में वो जाती है ज़मीन टूटने लगती है और उसमें से काफ़ी गंदा लिक्विड बाहर निकलता है, जिसे देखकर कैंड्रा डर जाती है और उसमें से एक हाथ बाहर निकलता है जो कैंड्रा का पैर पकड़ लेता है। इधर ग्रिफिन को हर जगह बस क्लाउन ही दिखाई दे रहे होते हैं और एक क्लाउन तो ग्रिफिन पर अटैक भी करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिफिन किसी तरह अपनी जान उससे बचा ही लेता है और वो नीचे की ओर भागता है।
उसके बाद ग्रिफिन डर की वजह से मेडिसन के रूम में आता है और मेडिसन भी डरी हुई एक कोने में चुपचाप बैठी होती है और वो बताती है कि वो सब आने वाले हैं। फिर ग्रिफिन उसको वहीं चुपचाप बैठे रहने के लिए कहकर जाता है, लेकिन ग्रिफिन जब नीचे की ओर आ रहा होता है वो स्टैचू हो जाता है। इधर कैंड्रा हेल्प मांगती है, लेकिन ग्रिफिन भी उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो तो खुद ही स्टैचू है। तभी हम देखते हैं कि कुछ पेड़ की टहनियाँ अंदर आती हैं और वो ग्रिफिन को अपने साथ ले जाने लगती हैं और वो ग्रिफिन को घर के बाहर पेड़ पर लटका देती हैं। नेक्स्ट सीन में मेडिसन का कबर्ड अपने आप ही ओपन हो जाता है और लैंप की रोशनी उस कबर्ड के अंदर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि मेडिसन का पिगी कॉर्न भी उस कबर्ड के अंदर जाने लगता है। अपने पिगी कॉर्न को जाता देख मेडिसन भी उसके पीछे पीछे जाती है और जैसे ही उस कबर्ड के अंदर जाती है कुछ आत्माएं उसे अपने साथ ले जाती हैं। इधर हम एरिक और एमी को देखते हैं जो कि पार्टी से वापस आते हैं तो उनकी नज़र ग्रिफिन पर जाती है जो कि पेड़ से नीचे गिर चुका होता है और वो काफ़ी घायल होता है। उसके बाद कैंड्रा वहाँ पर आती है और वो रोते हुए बताती है कि मेडिसन पूरे घर में कहीं नहीं मिल रही और किसी ने उसका पैर नीचे खींचने की कोशिश करी। इधर टीवी ब्लिंक होने लगता है जिसके बाद ग्रिफिन काफ़ी डर जाता है। वो अपनी मॉम को बुलाता है और जैसे ही उसकी मॉम वहाँ पर आती है वो टीवी के पास जाती हैं और उन्हें मेडिसन की आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें टीवी में मेडिसन का हाथ भी दिख रहा होता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट डे एमी एक पैरानॉर्मल रिसर्च डिपार्टमेंट में जाती हैं जहाँ पे उन्हें डॉक्टर ब्रूक मिलती है और वो उनको बताती है कल उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ। इधर ग्रिफिन मेडिसन के खो जाने का इल्ज़ाम खुद पर लेने लगता है। फिर डॉक्टर ब्रूक उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम भी तो बच्चे ही थे। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ब्रूक और उनके बाकी साथी पूरे घर को चेक करते हैं और चेक करने के बाद डॉक्टर ब्रूक हमें बताती हैं कि ये काम मुझे लगता है कि पोल्टरगाइस्ट आत्माओं का है। पोल्टरगाइस्ट आत्मा काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की तोड़फोड़ भी करती हैं। उसके बाद डॉक्टर ब्रूक पूरे घर में एक इंस्ट्रूमेंट भिजवाती है ताकि वो मेडिसन की आवाज़ क्लियरली सुन सके। फिर हम एक बॉयड नाम के बंदे को देखते हैं जो कि मेडिसन के कबर्ड के पास जैसे ही पहुंचता है वो दीवार को खोखली महसूस करता है। उसके बाद जैसे ही वो ड्रिल मशीन को चलाता है उसकी ड्रिल मशीन अंदर ही चली जाती है। वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो अपनी ड्रिल मशीन निकालने के लिए अंदर हाथ डालता है। तभी कोई आत्मा बॉयड का हाथ अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करती है और वो अंदर से ही ड्रिल मशीन चलाने लगती है। वो ड्रिल मशीन को बॉयड के बिल्कुल करीब ले आती है। कुछ देर बाद वो आत्मा बॉयड को अपना आप ही छोड़ देती है और बॉयड महसूस करता है कि अब दीवार में कोई भी होल नहीं है जो कि उन्हें ड्रिल मशीन से किए थे और ना ही उसके हाथ पे कोई निशान है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ब्रूक दूसरी दुनिया के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये दूसरी दुनिया बिल्कुल हमारे जैसी दिखती है और इधर ही मेडिसन फंस चुकी है और हमें मेडिसन को निकालने के लिए उसी दुनिया में जाना पड़ेगा। सारी तैयारी होने के बाद एमी मेडिसन से बात करने की कोशिश करती हैं। वो मेडिसन को पुकार लगाती हैं। कुछ देर बाद उन्हें मेडिसन की आवाज़ आने लगती है जिसके बाद एरिक और एमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे अंधेरा छा जाता है और मेडिसन से कांटेक्ट टूट जाता है और हमें मेडिसन की परछाई दिखती है जो कि अपने रूम की ओर भागती है। एरिक भी उस परछाई के पीछे जाते हैं और जैसे ही वो मेडिसन के रूम में पहुंचते हैं उन्हें कबर्ड में एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। वो मेडिसन नहीं होती, वो एक आत्मा होती है जो कि एरिक को काफ़ी बुरी तरीके से घायल कर देती है। उसके बाद एरिक गुस्से में उस दीवार को तोड़ने लगते हैं और जैसे ही उस दीवार में वो टूटी टेबल डालते हैं वो टूटी टेबल वहाँ से निकलकर सीधा नीचे वाले रूम की छत से आकर गिरती है और यही वो रास्ता है जो कि उस दूसरी दुनिया में जा रहा है। और डॉक्टर ब्रूक हमें बताती है कि हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा मेडिसन को निकालने के लिए। फिर अपनी मदद करने के लिए कैरिगन बर्ग को बुलाते हैं। ये वही आदमी है जो कि हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। फिर कैरिगन बर्ग कहते हैं कि आपकी इस कॉलोनी की ज़मीन पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था और मुझे नहीं लगता कि वो कब्रिस्तान यहाँ से हटा है। बिल्डर्स ने सिर्फ समाधि शिला को यहाँ से हटाया है और वो आत्माएं और मुर्दे आज भी इस ज़मीन के नीचे ही हैं और ये वही आत्माएं हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। वो मुक्ति पाना चाहती हैं और वो काफ़ी गुस्से में है और अपनी मुक्ति पाने के लिए उन्होंने मेडिसन को चुना है क्योंकि उसके जितना साफ दिल यहाँ पर किसी का भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में ड्रोन में कैमरा और टॉर्च लगाते हैं ताकि ये उस कबर्ड के अंदर उस ड्रोन को भेज सके और मेडिसन की लोकेशन का पता लगा सकें। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि डॉक्टर ब्रूक और कैरिगन बर्ग पहले शादीशुदा थे लेकिन वो बाद में अलग हो गए क्योंकि उन दोनों को अपने करियर पर ध्यान देना था। उसके बाद वो एक रस्सी बांधना शुरू करते हैं और उस रस्सी को उस कबर्ड में डाल देते हैं और वो रस्सी वहाँ से निकलकर सीधा नीचे वाले रूम की छत से आकर गिरती है। यहाँ पर सबको जीपीएस ट्रैकर भी दिए जा चुके हैं ताकि सबकी लोकेशन का पता रहे। उसके बाद ड्रोन को उस कबर्ड में भेज देते हैं ताकि वो मेडिसन की लोकेशन का पता लगा सके। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें मेडिसन दिखाई देने लगती है। मेडिसन काफ़ी ज़्यादा सहमी हुई होती है। तभी कोई आत्मा उसका ड्रोन को ख़राब करने की कोशिश करती है। इसे देखते हुए ग्रिफिन अपनी बहन को बचाने के लिए तैयार हो जाता है और वो उस कबर्ड में चला जाता है। उस कबर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। आगे जाने के बाद उसको मेडिसन भी मिल जाती है। मेडिसन काफ़ी डरी हुई होती है और वो कहती है हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो आत्माएं रस्सी तोड़ने की कोशिश करती है जिससे रस्सी टूट जाती है और रस्सी को फॉलो करते हुए ग्रिफिन और मेडिसन वहाँ से बाहर निकल आते हैं। वो उस घर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करते हैं लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकल रहे होते हैं वो आत्माएं उनको जाने नहीं देती और वो उनकी गाड़ी को पलटाने लगती है। उसके बाद वो मेडिसन को भी अपने साथ वापस ले जाते हैं लेकिन यहाँ मेडिसन दीवार का सहारा लेने लगती है। इतनी देर में उनकी फैमिली भी आ जाती है। वो
वो मेडिसन का हाथ कसकर पकड़ लेती हैं और वो आत्माएं धीरे धीरे मेडिसन की ओर आ रही होती हैं, लेकिन ये किसी तरह उस आत्माओं से बच जाते हैं। इधर कैरिगन बर्ग उस पोर्टल के अंदर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उनके जाए बिना वो आत्माएं मेडिसन का पीछा नहीं छोड़ेंगी। उसके बाद वो उसके अंदर चले जाते हैं। इधर ये फैमिली दूसरी गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर मेडिसन की फैमिली तो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन डॉक्टर ब्रूक अब भी कैरिगन को लेकर काफ़ी परेशान होती हैं। तभी कुछ देर बाद उन्हें कैरिगन की लोकेशन मिल जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इधर मेडिसन की फैमिली एक नया घर देखने के लिए आती हैं, जहाँ पे इन्हें डीलर जैसे ही वो घर दिखा रही होती है, मेडिसन की फैमिली वहाँ पे ज़्यादा वेट किए बिना वहाँ से निकल जाती हैं क्योंकि वो इस टाइप का घर अब दोबारा नहीं लेना चाहते। फिर आखिरी के एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कैरिगन बर्ग को, जो कि डॉक्टर ब्रूक के साथ होते हैं और वो एक हॉन्टेड एपिसोड को शूट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। टिल देन बाय।